जहां जिंदगी है वहां LIC है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बिहार दर्शन पर। आज से हम आपके अपने चैनल पर एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है। इस नए सेगमेंट में हम आपको भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड बनने की कहानी बताएंगे। शुक्र है शुक्रवार के पहले एपिसोड में आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC के ब्रांड बनने की कहानी। हम आपको बताएंगे कि कैसे 5 करोड़ रुपए की सरकारी रकम से शुरू हुई LIC अब 6 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। लेकिन इससे पहले जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि हमारे किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज हम LIC की पैदाइश से लेकर उसके ब्रांड बनने की पूरी कहानी लेकर आए हैं। यह कंपनी सरकार को कितना पैसा दे चुकी है, कैसे भारत में इंश्योरेंस का मतलब LIC बन गया और पिछले 65 साल में कैसे गांव-गांव तक LIC पहुंच गया, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का IPO स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो चुका है। इसकी बिडिंग डेट 4 मई से 9 मई के बीच की रखी गई है। इससे LIC के पॉलिसी होल्डर्स, एजेंट्स और कर्मचारियों की धड़कनें भी बढ़ गई है। 5 करोड़ की सरकारी रकम से शुरू हुई यह कंपनी अब 6 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। शुरुआत में भारतीयों का बीमा नहीं करती थी कंपनी। 1818 में पहली बार भारत की धरती पर कोई बीमा कंपनी शुरू हुई थी। इसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये सिर्फ अंग्रेजों का जीवन बीमा करती थी। बाबू मोतीलाल सील जैसे कुछ लोगों के प्रयासों से भारतीयों का भी बीमा होने लगा, लेकिन उनके लिए रेट अलग थे। 1870 में पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई तो बराबरी का हक मिलने लगा। धीरे धीरे भारत में जीवन बीमा कंपनियों की बाढ़ आ गई। 1956 तक भारत में कुल 245 कंपनियां थी, जिसमें 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 75 प्रोविडेंट कंपनियां काम करती थी। 1 सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की शुरुआत कर दी। सरकार ने उस वक्त इसे 5 करोड़ रुपए जारी किए थे। 1956 में LIC के 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस, 212 ब्रांच ऑफिस और 1 कॉर्पोरेट ऑफिस था। कंपनी ने 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया। इस भरोसे के पीछे एक बड़ी वजह सरकार की गारंटी थी। 1990 के उदारीकरण में बरकरार रहा दबदबा। 1990 तक भारत में ज्यादातर कंपनियों पर सरकार का एकाधिकार था। 1991 के बाद धीरे धीरे सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेच दिया गया, लेकिन सरकार ने LIC को नहीं छुआ। कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां आने के बावजूद भारत के 2/3 बीमा बाजार पर LIC का कब्जा है। ये करीब 36 लाख करोड़ की संपत्ति का मैनेजमेंट करती है। LIC ने लोगों के बीच भरोसा बनाया है कि यहाँ लगाया उनका पैसा कभी डूबेगा नहीं। जीवन बीमा मतलब LIC बनाने में विज्ञापनों की भूमिका। 1970 के दशक में बाजार में LIC की मोनोपोली थी। उस दौर के विज्ञापन में 2 हाथों के बीच एक लड़के की तस्वीर होती थी और लिखा होता था कि उसे अपने प्रोटेक्शन की गर्माहट को महसूस होने दीजिए। 1980 के दशक में ऑडियो विजुअल मीडियम आ चुके थे। कंपनी ने ऐसा संदेश दिया कि लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, ये बात लोगों के जहन में बैठ गई। उन दिनों दूरदर्शन पर आने वाले एक ऐड की टैगलाइन थी, रोटी कपड़ा मकान और जीवन बीमा। 1990 के आखिरी दिनों में LIC ने अपनी ब्रांड इमेज के लिए पुरजोर कोशिश की। ना चिंता ना फिकर और जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जैसी टैगलाइन वाले विज्ञापन दिए। 20वीं सदी में LIC का एक विज्ञापन है। बाजार में एक लड़की खो जाती है, उसके पिता उसे बेतहाशा खोज रहे हैं। अचानक किनारे की एक दुकान पर वो दिखती है और एड में कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। प्रिया! प्रिया! अपनों से एक पल के लिए भी बिछड़ नहीं सकते। कभी सोचा है आपके बिना वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? प्रिया! इसीलिए LIC में हम जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हैं। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। सरकार जब भी मुश्किल में फंसती है तो LIC का इस्तेमाल किसी साहूकार की तिजोरी की तरह होता है। 2015 में ONGC के IPO के वक्त LIC ने करीब 10,000 करोड़ रुपए लगाए थे। वहीं 2019 में कर्ज से जूझ रहे IDBI बैंक को उबारने की बात आई तो LIC ने फिर एक बार अपनी झोली खोल दी।
2019 में जारी आरबीआई के डेटा के मुताबिक शुरुआत से लेकर एलआईसी ने सरकारी क्षेत्र में 22.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से 10.7 लाख करोड़ रुपए तो 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच ही लगाए गए हैं। उस वक्त ये 100% सरकारी कंपनी थी, लेकिन अब 4 मई को सरकार एलआईसी के 3.4% शेयर को बेच रही है। इस तरह एलआईसी का आईपीओ करीब 21,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। सरकार आने वाले समय में एलआईसी कंपनी की 10% हिस्सेदारी शेयर बाजार में बेचने का प्लान कर रही है। सरकार के मंसूबों पर एलआईसी के ही कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं और आईपीओ निकालने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें अपनी नौकरी का डर सता रहा है। उनका कहना है कि एलआईसी में सरकारी हिस्सेदारी में किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बीमा धारकों का इस कंपनी पर से भरोसा हिल जाएगा। आईपीओ की वजह से एलआईसी पॉलिसी होल्डर्स की भी धड़कनें बढ़ी हुई है। हालांकि उन पर सीधा कोई असर नहीं पड़ेगा। शेयर बाजार में लिस्टेड होने से कंपनी के कामकाज में और अधिक पारदर्शिता आएगी। सरकार ने कहा है कि वह एलआईसी के आईपीओ इशू साइज से 10% शेयर पॉलिसी होल्डर्स के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो ये थी एलआईसी के ब्रांड बनने की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको अगली कहानी किस ब्रांड के ऊपर चाहिए यह भी हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।